फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल एंड थर्ड वन इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। इसका मैं बस आपको शॉर्टली थोड़ा सा बताऊंगी, नेक्स्ट हम लेक्चर में इसको इंशाल्लाह डिटेल में करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज में इनपुट यूज्ड इन प्रोडक्शन डाटा प्रोवाइडेड बाय नेचर सच एज लैंड, रिवर्स एंड मिनरल। अब ये बेटे बात जहन में रखिएगा, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती हैं, जो हमें खुदा की तरफ से मिला हुआ होता है। जैसे बहुत से मुल्क ऐसे हैं जिन्हें नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, वहाँ की प्रोग्रेस और होती है, प्रोडक्टिविटी और होती है। जैसे भी हम एग्जांपल आगे पढ़ेंगे, सऊदी अरेबिया के पास नेचुरल रिसोर्सेज ऑयल के ज़्यादा हैं, तो इसलिए वो एक रिच कंट्री है। इसी तरह बहुत सारी कंट्री, हमारी कंट्री में हमारे पास और तरह के रिसोर्सेज हैं। तो इनपुट चूज़ जो होती हैं हमारे पास, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उनको यूज़ करते हुए प्रोडक्शन अगर हम करेंगे तो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज होंगे। दीज आर नॉट नेसेसरी फॉर एन इकॉनमी टू बी हाईली प्रोडक्टिव। अब ये दो चीज़ें याद रखा, रिन्यूएबल आपके रिसोर्सेज क्या होती हैं, ट्रीज़, फॉरेस्ट वगैरह। नॉन रिन्यूएबल आपके कौन से होंगे रिसोर्सेज, ऑयल, कोल वगैरह। कैन बी इम्पोर्टेड बट आर नॉट नेसेसरी फॉर एन इकॉनमी टू बी हाईली प्रोडक्टिव इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। कह रहे हैं कि कैन बी इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी इकॉनमी के लिए। अब देखें बहुत सारी, जैसे चाइना, जापान में बहुत सारे उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन वो उसको आर्टिफिशियली वो चीज़ को इस तरह से डेवलप करते हैं कि वो अपनी उस फोर्सेस को यूज़ करते हुए प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन ये इसको हम इतना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आता है नेचुरल रिसोर्सेज में अदर थिंग्स इक्वल मोर एन क्या आपका नेचुरल रिसोर्सेज अलाउज अ कंट्री टू प्रोड्यूस मोर। वाई मीन्स आपकी इनकम, कि कितनी आप अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं। इन पर वर्कर टर्म्स में अगर हम बात करें, एन ओवर एल कर देंगे, वाई ओवर एल कर देंगे, कि अगर एन के आपके पास जितने नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास ज़्यादा होंगे उतनी आपके मुल्क में इनकम ज़्यादा जनरेट होगी। सम कंट्रीज आर रिच बिकॉज दे हैव अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे सऊदी अरेबिया हैज़ लॉट्स ऑफ ऑयल, बट कंट्री नीड्स नॉट हैव मच एन मीन क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज टू बी रिच। जैसे जापान इम्पोर्ट्स द एन इट्स नीड्स। अब क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि हर कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज हों तो ही वो रिच कंट्री हो सकती है। जैसे कि जापान, आपने उसने क्या किया, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करता है, इंपोर्ट करता है। उसको जब ज़रूरत होती है वो उन चीज़ों को इस तरह से यूटिलाइज़ करता है। तो इसीलिए नेचुरल रिसोर्सेज आपके लिए ज़रूरी हैं, लेकिन इतने कंपलसरी नहीं। उसके बाद आ जाता है लास्ट बेटे, जो बहुत हमारा इम्पोर्टेंट है, टेक्नोलॉजी नॉलेज। टेक्नोलॉजी का नॉलेज क्या होती है, एक देखें आपके पास फिज़िकल कैपिटल मौजूद है, आपके पास ह्यूमन कैपिटल, आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, आप उनको यूटिलाइज़ करते प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करें। मीन्स हमने प्रोडक्टिविटी को किस तरह से डिटर्मिन करना है, किस तरह से इंक्रीज़ करना है। हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट फैक्टर आपका ह्यूमन कैपिटल, सेकेंड आपका फिज़िकल कैपिटल, थर्ड आपका जो है वो आप जो थर्ड वन हमने पढ़ा है आपका नेचुरल रिसोर्सेज, और फोर्थ वन इज़ आपका टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। अब इसमें टेक्नोलॉजिकल में क्या है कि देखें, जैसे बेटे नई नई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक हम लैंड में बात कर लेते हैं। एक जब फसल को किसान करता है तो पहले उसके पास पुराने अगर इक्विपमेंट हैं, पुराने उसके पास हैं, तो उससे उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, उतने ही एरिया में उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। लेकिन अगर हम देखें उसके पास टेक्नोलॉजी आती है, नए ट्रैक्टर आते हैं, उसको और तरह की बीजों के लिहाज से, खाद के लिहाज से उसे टेक्नोलॉजी दी जाए तो वो क्या होगा, वो प्रोग्रेस करेगा, उतने एरिया में उसकी प्रोडक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। मीन्स हमने उन्हीं वर्किंग आवर में हमने अपने लेबर को टेक्नोलॉजी देकर हमने उसकी क्या की, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर लिया। इसी तरह हम इसको अगर हम इस तरफ लेके आएँ कि अगर हम जो है किसी भी ऑफिस में अगर कहाँ पे हाथ से काम होता है उस पर टाइम लगता है, ढूंढना मुश्किल होता है फाइल्स को, अगर हम टेक्नोलॉजी यूज़ करें, एक लैपटॉप या कंप्यूटर की हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारी उस टेक्नोलॉजी में हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। और इसके अलावा आपकी बुक में उसने कुछ थोड़ी सी एग्जांपल्स ली हुई हैं, जैसे कोका कोला की ली हुई है कि देखें कोका कोला अपना उसका एक मैजिक ब्रांड है जो भी, कि वो उसी के पास मौजूद है, कि एक टेक्नोलॉजी उसने यूज़ की हुई है कि जो किसी और के पास नहीं है। तो ये आपकी टेक्नोलॉजिकल
आपकी नॉलेज हो जाती है। इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि सोसाइटी अंडरस्टैंड ऑफ द बेस्ट वे टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ह्यूमन कैपिटल रेफर टू द रिसोर्सेज एक्सपेंडेड, ट्रांसमिटिंग दिस अंडरस्टैंडिंग टू बी द लेबर फोर्स, आपकी लेबर फोर्स की तरफ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस does not only means a faster computer, a high definition TV, a smaller cell phone, it means any advance in knowledge that boost productivity। इसका मतलब ये नहीं है टीवी आ गया सबके पास कंप्यूटर, लेकिन प्रोडक्टिविटी आया हमारे पास। प्रोडक्टिविटी कितनी आ रही है हमारे मुल्क में, उन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए आया। गुड्स एंड सर्विसेज में कुछ चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है, कुछ टेक्नोलॉजिकल हम न्यू ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, तो ये चीज़ हमारी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन होगी, ठीक है। इट मीन्स एनी एडवांस इन नॉलेज डैट बूस्ट प्रोडक्टिविटी अलाउ सोसाइटी टू गेट मोर आउटपुट फ्रॉम इज रिसोर्सेज। मीन्स हमने अपनी एडवांस नॉलेज के ज़रिए हमने अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है। और इसके बाद हमारा बेटे लास्ट पे इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसको हम प्रोडक्शन फंक्शन पे लेके जाएंगे। प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन को अच्छे से आपने याद करना है। द प्रोडक्शन फंक्शन इज़ अ ग्राफ और इक्वेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट्स। आउटपुट और इनपुट के दरमियान हमने जो रिलेशनशिप होता है वो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। हमने जैसे प्रोडक्शन हमारे फंक्शन कौन से थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, तो हमने ये सारे अपने जितने भी हमारी प्रोडक्शन हैं उनके फंक्शंस को हमने एक्सप्लेन करना है। अब मैंने ये इक्वेशन में आपको फाइंड आउट करके बेटे बताया, वाई इज़ ए फंक्शन ऑफ ए हमारे पास लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, फंक्शन है लैंड आपका, लेबर का, आपका कैपिटल का, आपका ह्यूमन रिसोर्सेज का, आपका नेचुरल रिसोर्सेज का, ये एक आपका क्या है फंक्शन है आपका प्रोडक्शन फंक्शन। इसको आप जहन में रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हम यहीं से शुरू करेंगे, इसी से प्रोसीड करेंगे कि आपका जो है वो इसमें क्या है। शॉर्टली बेटे आपको मैं लास्ट पे बता देती हूँ, इस पूरे चैप्टर में हमने जो चीज़ें पढ़ी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें जो आपने रियल जीडीपी पर कैपिटा के बारे में आपने उसको देखना है कि रियल जीडीपी पर कैपिटा क्या होता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देख लीजिएगा। लास्ट पे जो हमने 4 फैक्टर्स मैंने आपको पढ़ाए बेटे, 4 फैक्टर्स जितने हैं इनको अच्छे से कर लीजिएगा। आपका ह्यूमन कैपिटल है, आपका फिज़िकल कैपिटल है, आपका नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आपका टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। इन चारों फैक्टर्स को कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ब्रीफली आपने इनको देखना है। जो चीज़ समझ ना आए उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, स्टे होम, से सेफ। अपना बहुत ख्याल रखें, मौला सलामती दें। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में इसको आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।